हेलो दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया भारद्वाज है और मैं आज आपको मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम अच्छे लेवल तक ये परसेंटेज टॉपिक हम पढ़ेंगे। बस ये है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी पूरी अर्थमेटिक है, उसकी जान है एकदम। अगर आपने ये परसेंटेज अच्छी तरीके से नहीं समझा तो आने वाले चैप्टर जैसे लॉस एंड प्रॉफिट, CISI, एवरेज और जितने भी सारे टॉपिक हैं जो अर्थमेटिक मैथ में आते हैं उनके लिए ये मतलब एकदम से कंपलसरी है इसे अच्छे से सीखना, तभी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर पाओगे। मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं जो इससे रिलेटेड हैं। चलिए तो बिना देरी के सीखते हैं। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज परसेंट से मिलके बना हुआ है। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट। देखिए परसेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है शत। मतलब प्रत्येक 100 पर किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या होती है, प्रति 100 पर। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, 100 में से, ऐसे ही तो लिखते हैं जब टीचर लिखते हैं, हाँ भाई तुम्हारे 100 में से 40 मार्क्स हैं, तो हम डायरेक्ट बेसिकली बोल देते हैं कि यार मेरे 40% मार्क्स आए हैं। तो ये 40% हम डायरेक्टली बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 जो बेस वैल्यू है वो 100 है, तो 100 पर बात की जा रही है कि 100 में से हमारे 40 आए हैं। हम डायरेक्टली इसलिए 100 पर बोल दे रहे हैं कि हमारे 40% मार्क्स हो गए। भाई 100 में से 40 आए, हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 40% मार्क्स आए। अगर यहीं ये मार्क्स 40 आउट ऑफ 150 होते तो मैं ये बोल सकता था कि मेरे 40% मार्क्स हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत होता। देखिए वो कैसे गलत होता, क्योंकि यहाँ पे जो बेस वैल्यू वो 100 नहीं है, वो है 150। तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकता ये 40% है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि अगर मेरे 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 तो डायरेक्टली बोल देता मैं मेरे 80% मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 100 वैल्यू है वो बेस वैल्यू है और परसेंटेज यही बोलता है कि प्रति 100 पर किसी भी चीज़ का मान। तो डायरेक्टली हम उसे 80%, इसलिए इसको हम 80% बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना ये करते कैसे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। मतलब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए बेसिकली परसेंटेज इक्वल्स टू होता है 1/100 के। मतलब जिस किसी भी वैल्यू के आगे परसेंटेज लगा हुआ होगा तो हम वहाँ परसेंट को हटा के 1/100 कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोई वैल्यू है, वहाँ पे A% लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे A/100 कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारा 20% लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 20/100। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो यहाँ 0 से 0, 2 से 5 बार, तो 1/5। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 90% की, तो 90/100, तो ये आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/10। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं 100% की, 100% क्या है, जो अपने में स्वयं मतलब पूरा है एक तरह से। देखिए कैसे, 100/% की जगह 100, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, जैसे अगर मैं 50% की बात करूं तो ये हो जाएगा 50/100, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। जैसे हमने 50% को फ्रैक्शन में बदला 1/2, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना फ्रैक्शन में बदल के, तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 30% निकाला, 30%, ये 30/100 और ये निकल के आया 3/10।
तो ये जो यहाँ पर 10 है इसको हम ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, और ये है रिजल्ट। देखिए आप दोबारा से देखिए, जैसे मान के चलिए मैंने 30% निकाला, यहाँ पे 30/100, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3/10। तो यहाँ पे ये जो 10 है ये है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब मूल मान, और ये जो 3 है वो है रिजल्ट, रिजल्ट परसेंटेज। जैसे अगर मैं 10 का जो 3 लगा लूँ वो 30% ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो अगर 30% ये 3/10 बोल रहा है तो 10 में से 3 30% के ही बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब देखिए आपने किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना कैसे सीखा। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला तो कैसे बदला, तो यहाँ पे एक नोट बनाएंगे आप, नोट, उसमें मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ और हिंदी में बोल दूँगा, तो आप मतलब लिख लेना अपने हिसाब से। तो हम परसेंटेज से कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन तो कैसे लिखते हैं हम, v डिवाइड by 100 in any percentage value to convert it into fraction। मतलब अगर हम किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। वी डिवाइड बाई 100 इन एनी फ्रैक्शन वैल्यू, हम 100 से डिवाइड करेंगे और उसे फ्रैक्शन में बदल लेंगे। किसी भी प्रसन्नता को बट्टी में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। सिंपल सी बात हिंदी में ये है, ठीक है। अब देखिए कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो मतलब कुछ अटपटी सी हैं, जैसे देखते हैं, जैसे होगी 12.5%। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे कि 12.5 लिख लिया अपॉन 100 करके फिर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा तरीका होगा गलत। तो इसके लिए हमें करना है कि हम सबसे पहले 12.5% को मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए 12 × 2 + 1, 12 × 2 + 1 अपॉन 2, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, 12 × 2 24 + 1 25, 25 अपॉन 2। देखिए परसेंटेज की जगह परसेंटेज निकाल लेंगे हम, ये तो ये आ गया 25/2%। अब वही चीज़ आ जाएगी, देखिए यहाँ पे 25/2% परसेंटेज। इसको कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, 25/2 × 1, मैंने बोला था परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 से 100 कितनी बार गया, 4 बार। तो यहाँ पे 4 × 2 1/8। तो यहाँ पे सिंपली ये आ गया कि 12.5% का जो मान होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 11 1/9%, तो इसको चेंज करने के लिए देखिए 11 × 9 99 + 1 100, तो 100/9%। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, 100/9। अब परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 कर दूँगा, तो यहाँ पे 1/100, तो 100 से 100 गया और यहाँ पे 1/9, ठीक है। ये 9 क्या हमारी, मैंने पहले ही बताया ओरिजिनल वैल्यू हमारा मूल मान है, और 1 क्या है यहाँ पे, इसका रिजल्ट है। अगर मैं 9 में से 1 नंबर लाया हूँ तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 11 सही 1/9% आया है मेरा मान, ठीक है। अब जैसे कुछ और भी वैल्यू हैं, जैसे
7 सही 1/7%। इसका मैं निकालूँ तो कैसे निकालेंगे, देखिए 7 × 7 49 + 1 50, तो 50/7%। ऐसे और आगे सॉल्व करेंगे तो मैं 50/7, अब अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन 100 यहीं कर दीजिए, ठीक है। 50 से ये 2 बार, तो यहाँ हो गया 1/14। अब देखिए अगर अगली 16 सही 2/3%, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो कैसे चेंज करूँगा मैं, देखिए अब 16 × 48 और ये 50/3 लिखूँगा, यहाँ परसेंटेज गया 300, ये 0 से ये 0 गई, अब 5 से ये 6 बार, तो 1/6। सिंपल सी बात है। तो हमने मोस्टली परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है वो हमने सीख लिया। अब आता है कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करें, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखिए ये सीखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे a/b कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है, a/b या p/q जो भी आप माने, तो इसे मैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा 100% से। कैसे, जैसे मान लीजिए 1/2 फ्रैक्शन है, अब मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा 1/2 × 100%। अब 2 से इसे काटूंगा 50 बार, तो सीधा लिख दूंगा 50%। ऐसे लिखने के लिए आप ये भी बोल सकते हो, नोट भी बना सकते हो, नोट when any fraction is converted into percentage, when any fraction convert into percentage, we multiply it with 100, हम मतलब 100 से गुणा कर देंगे। जब हम हिंदी में लिख लेना, जब हम किसी भी बट्टे को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम उसे 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए अब बदलते हैं, जैसे अगर मैं 1 की बात करूँ तो हम क्या करेंगे भाई 1 × 100%, तो ये हो जाएगा 100%। अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 × 100% का मैं मल्टीप्लाई बाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 50% हो जाएगा ना। अब जैसे देखिए मैं बात करूँगा कि 1/3 की बात करूँ मैं, तो 1/3 × 100%, अब ये आ जाएगा 100/3%। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अंश का मान हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम 3 से 100 में डिवाइड करेंगे। देखो 3 से 100 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 बचा 1, यहाँ 0 उतार ली, ठीक है। फिर दोबारा से 3 × 9 बार और 1, तो हम इसे लिखेंगे, देखो 33 सही ये जो है, फिर यहाँ पर रिमाइंडर ये 3, ऐसे करके लिखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ सम, अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी चीज़ ये एग्ज़ाम में आएंगी, जैसे 1/4 आ गया,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 100% अपॉन 4, तब आप लिखोगे 25%। तो ऐसे तो करने से रहे आपकी एग्ज़ाम में, ऐसे आ गया और डायरेक्ट आपने कर दिया ऐसे करके, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको 1 से लेके 20 तक, जैसे 1% 100 के बराबर, 1/2 50% के बराबर, 1/3 30% के बराबर, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके पास मतलब आपको कम से कम टाइम लगेगा, आप जल्दी से जल्दी मतलब पेपर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, उनको मैं परसेंटेज वैल्यू बता दे रहा हूँ और आपको वो याद करनी ही करनी है। जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ तो 1/1, या फिर हम 1 भी बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 100% के बराबर है, ठीक है। अब मैं बात करूँ दूसरी की, वो है 1/2, इसे हम बोल सकते हैं 50%। अब अगली है 1/3, इसकी वैल्यू होगी 33 सही 1/3%। चौथी है 1/4, इसकी वैल्यू होगी 25%। आपको बता ही दिया कि कैसे चेंज करना है, जैसे 1/4 है इनटू 100% करके, तो 4 से काटेंगे, ऐसे करना है। मैं ऐसे बना के लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे जो 5वीं है वो है 1/5। 1/5 को हम डायरेक्टली याद रखेंगे 20%, और आपको ये उल्टी भी याद होनी चाहिए। आपको ऐसे ही मतलब 1/5 = 20% है, तो 20% = 1/5 ऐसे भी याद होने चाहिए, मतलब बोथ साइड याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/3, तो आपको याद होना चाहिए 33 से 1/3%। अगर मैं आपसे बोलूँ 50%, तो 1/2, मतलब बोथ साइड से याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब जो छठी वैल्यू है वो है 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7। 1/7 को, ठीक है, 100/7 लिख के, ठीक। और 1/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 12.5%। 1/9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 100/9 करके, मैं 1/9 को 11 सही 1/9% लिख सकता हूँ। और आ गया 1/10। 1/10 को मैं 100/10 तो डायरेक्टली 10% लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको माइंड में याद होने चाहिए। डायरेक्टली मैं पूछूं 1/9 तो 11 से 1/9%, या फिर मैं बोलूँ 12.5% तो 1/8। सिंपली मतलब इतना याद होना चाहिए कि बस आपको कोई भी एक वैल्यू बोलो उसके अपोजिट में अपने आप माइंड में आ जाए। ये 11वां नंबर, तो 11 क्या हो गया 1/11। 1/11 को हम मैं कैसे लिखूँगा 9 सही 1/11%, ठीक है। ये 12 1/12 1/12 को क्या लिखूँगा मैं 8 सही 1/3%। 13 को लिखूँगा मैं 1/13, मतलब 1/13 किसके बराबर होगा, ये होगा 7 सही 9/13% के बराबर होगा। और 1/14 किसके बराबर होगा, 1/14 होगा ये 7 सही 1/7% के बराबर। और 1/15 किसके बराबर होगा, 1/15 होगा 6 सही 2/3% के बराबर, ठीक है। अभी मैंने 1/15 तक लिख दिए हैं, आपको ये सारे याद होना चाहिए। जैसे 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9
11 से 1/9%, 1/10 10%। ये सारे याद होने चाहिए। अब देखिए 16 में पे था 1/16, 1/16 ये क्या होगा 6 से ही 1/4% के बराबर। मैंने बता दिया था कि फ्रैक्शन में परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं, या परसेंटेज को देखो अब मैं यहीं पर दोनों चेंज करके बता दे रहा हूँ। देखो ये मैंने चेंज कैसे किया, 1/16 लिखा, अब इनटू 100%, अब ये आ गया 100% अपॉन 16। तो 16 छक्के क्या होते हैं 96, 6 बार क्लियर गया, बचा कितना 4 बचा, 96 और 400 अपॉन 16। मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या लिखूँगा 6 सही 4 चौक 16, 1/4%। तो यही तो आया देखो 6 सही। अगर मान के चलिए 6 सही 1/4% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था परसेंटेज की जगह क्या करना है अपॉन 100 कर देना है। तो देखो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करूँगा मैं, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 परसेंटेज की जगह इंटू 1/100 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से 25 चौक 100 4 बार, तो ये हमें लिख दूंगा 1/16। देखिए दोनों करके दिखा दिए ना एक और बार। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1/16 6 से 1/4%, अब 1/17 इसको लिखूँगा मैं 5 सही 15/17%, चूँकि 17 पंजे 85 और 15 100 अपॉन 17। ठीक है, अब 1/18 ये किसके बराबर होगा 5 सही 5/9% के बराबर। 1/19 ये किसके बराबर होगा 5 सही 5/19 के बराबर। ठीक है, और 1/20 वो किसके बराबर होगा, वो होगा 5% के बराबर। मतलब 1 से लेके 20 तक आपको परसेंटेज बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। डायरेक्ट माइंड में आया, डायरेक्ट आपने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ऐसे आगे देखिए, हम क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होती हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ सीखेंगे। जैसे मान के चलिए आपके सामने आ गया 125%, अब इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आप। तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो करेंगे नहीं कि 125 लिख दिया आपने, 100% की जगह क्या लिख दिया 100 लिख दिया। अब आप काट रहे हैं इसको, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि देखिए 125% यहाँ पे भी तो छोटी वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली 100% प्लस 25%, हमने दोनों की वैल्यू पढ़ी है ना। तो 100% क्या होता है 1, 25% क्या होता है 1/4। तो ऐसे करेंगे 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब आप बोल लेंगे इस वाले तरीके से तो ये वाला तरीका बेटर है, लेकिन यहाँ पे है ना कहीं कहीं हम फंस जाएंगे। जैसे 116 से ही 2/3% की मैं वैल्यू पूछने लग गया आपसे, तो आप इस तरीके से करेंगे जो पहला वाला तरीका है। देखिए करके देखिए 116 उड़ा के 3 करेंगे हम, तो 100 तिया 316 थी 48, तो 348 और 2 350/3%। ऐसे आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो 350/300, चूँकि परसेंटेज को हटाने के लिए 300, अब यहाँ से ये 0 काटूंगा मैं। ठीक है, इसे और सॉल्व करूँगा तो 5×7 35 और 5 30, तो 7/6 ऐसे करूँगा। लेकिन मैंने बताया था अपना वाला तरीका। देखिए माइंड में देखिए ये 100% और 16 से 2/3 मैंने इसलिए बोला था कि आपको वो क्या करना है अच्छे से याद करके रखना है। तो 100% 1,
प्लस 16 से ही 2/3% 1/6। तो 100% 1 के बराबर है और 16 से ही 2/3% 1/6। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। 6 एकम 4 7/6 सीधा ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर 1/9 की वैल्यू में पूछूं तो ये क्या बताया था मैंने, 11 से ही 1/9%। अगर आपसे मैं 8/9 की परसेंटेज वैल्यू पूछने लग जाऊं तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सी 8 × 1/9 ऐसे लिख लेंगे। अब मैं 1/9 की परसेंटेज वैल्यू जानता हूँ तो क्या करूँगा मैं, 8 × 11 से ही 1/9%। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए, जैसे अगर मान के चलिए 3 से ही 2/5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 + 2/5। ठीक है, तो देखिए 8 × 11 + 1/9%, ऐसे ही तो हुआ। तो 11 × 8 88 प्लस यहाँ 8 × 1/9 8/9, यहाँ पे ये परसेंटेज। तो सिंपल सा इसे एक पास ला के लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, 88 से ही 8/9%। तो देखिए हमने 8/9% का जो 8/9 फ्रैक्शन का हमने परसेंटेज कैसे चेंज किया, ये रहा हमारे सामने। ठीक है, अब जैसे ही कोई भी वैल्यू हो गई 6/7 है, मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैंने तो पढ़ा नहीं 6/7 कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 × 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 1/7 पढ़ा है तो मैं क्या करूँगा, 6 × 1/7 का क्या रहता है, 14 से 2/7%, 14 से ही 2/7%। अब देखिए 14 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 × 84 और 6 का इसके साथ किया तो 6 दूनी 12/7%। लेकिन यहाँ पे अभी ये चीज़ क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन अंश बट्टा हर होती है, तो हमारा जो अंश है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, हमेशा लेस देन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 12 7 से बड़ा है, तो हम क्या ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कैसे लिखता हूँ, 84 + 12/7 ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। और सिंप्लीफाई करूँगा तो 84 + 12/7 को क्या लिख सकता हूँ, अगर डिवाइड करूँगा तो 7 एकम 7 और 5/7। फिर दोबारा इसे कैसे लिख सकता हूँ, 84 + 1 + 5/7। तो देखिए 84 + 1 85 5/7%। सिंपल से ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है एग्ज़ाम में, डायरेक्टली आपको यहाँ पे करना है। 84 तो 7 एकम 7 एक बार आ गया, यहाँ पे 84 और 85 हो गया। जब एक बार हट गया तो 12 में से 7 घटा देने की बचा कितना, 5/7%। सिंपल डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। अब मान के चलिए कोई भी फ्रैक्शन आ जाती है, अभी तो हम ऐसी फ्रैक्शन देख रहे थे जिनका जो अंश है वो कम होता है हर से। अब मान के चलिए ऐसे आ गई फ्रैक्शन 13/12। अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमेशा फ्रैक्शन, एक वैलिड फ्रैक्शन वो मानी जाती है जिसका जो अंश है, डिनोमिनेटर है, वो लेस देन होता है न्यूमरेटर से, मतलब जो अंश है वो कम होता है हर से। तो यहाँ पे तो ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो इसे वैलिड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 से ही 1/12 ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था इसको कैसे लिखते हैं, 1 + 1/12 लिखते हैं ऐसे। तो 1 की क्या बताई थी मैंने, 100%, और प्लस के 1/12
12 की क्या बताई थी मैंने, 1/12 की बताई थी 8.5%। ठीक है, देखिए 1 की 100% और 1/12 की हो गई 8 सही 1/3%। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इनको जोड़ देंगे 108 सही 1/3%। सिंपल ऐसे करना है आपको। जैसे मैं आपसे बोल दूं 19/20, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप 19 इंटू 1/20, तो 1/20 की फ्रैक्शन आप जानते हैं, लेकिन 19/20 की नहीं जानते। तो 19 इंटू 1/20 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 5%। अब इसे आगे और चेंज करेंगे 19 पंजे 95%। सिंपल ऐसे करके हम जितनी भी फ्रैक्शन है, जैसे आप बताइए 3/8, इसको चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, देखिए 3 इंटू 1/8, ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है, मैं यहाँ पे आपको करा के दिखा दे रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, देखो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे बता दूँ करना कैसे और एग्ज़ाम में कैसे करना है। तो देखो 3 इंटू 1/8, 3 का आप हमको नहीं पता, 1/8 मैंने बताया था 12.5% होता है। इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो 12 तिया 36, और इसे करेंगे तो 3/2%। लेकिन यहाँ पर 3/2 यहाँ ये सही है नहीं है, ये फ्रैक्शन सही नहीं है, तो इसे एक और बार डिवाइड करेंगे 2 से, तो एक ये जाएगा ऐसे 36 प्लस के 1 सही 1/2%, तो 36 और 1 37 सही 1/2% ऐसे करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना है 3/8%, मतलब 3/8 आ गया तो आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है 3 इंटू 1/8 का डायरेक्ट लिखना है 12.5%। आपको करना है 12 तिया 36 और 3/2 मतलब 1.5 हो गया, तो 36 और 1 37, तो 37.5% डायरेक्ट।